लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन पर मायावती ने भी अखिलेश सरकार पर हमला बोला। पास कराया है, मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं और मैं तो ये चाहूंगी कि इस मामले में सारी विरोधी पार्टियों को एक होकर तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो ये गलत परंपरा ये कायम हो जाएगी। तो ये ठीक नहीं हो रहा है। इससे हमारी पार्टी, इनके ये जो जल्दबाजी में इन्होंने ये जो कल डिसीजन लिया है, क्योंकि हमको इसके खिलाफ नहीं है, आप करें, लेकिन एक हाउस तो ऑर्डर में रहना चाहिए। हाउस बराबर चल नहीं रहा है, शोरगुल हो रहा है और बिना चर्चा के उसको बिल को पास करा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, मैं समझती हूँ ठीक नहीं है, इसका हमारी पार्टी विरोध करती है। मैम, पीएम ने कल जो कहा कि जो तमाम सांसद हैं वो अपने अकाउंट डिटेल्स दें 8 तारीख से लेकर और अब तक का एमएलए भी दें। ये जो कल प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि उनकी पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं, तो 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक तो वो अपने बैंक खातों का जो भी लेन देन हुआ है, तो उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अमित शाह को उसका हिसाब किताब दें। तो ये केवल जो इन्होंने बिना तैयारी के ये जो नोटबंदी का फैसला लिया है और इन्होंने ये फैसला लेने से पहले जो 10 महीने के अंदर जो इन्होंने गड़बड़ी की है अपने काले धन को सफेद बनाने के लिए बीजेपी ने, उससे देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है। इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और सही मायने में मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ, यदि वो ईमानदार हैं तो उनको 8 नवंबर से पहले ये जो डिसीजन लिया 8 नवंबर से पहले उनको 10 महीने का अपनी पार्टी का, अपने पार्टी के बड़े नेताओं का और जो उनके नजदीकी चहेते बड़े बड़े जो धन्ना सेठ लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका हिसाब देना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये खुद कहा है, कई उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे, मौन धारण कर रखा है उन्होंने। पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने अपने कई प्रोग्राम में ये कहा है और खास तौर से गाजीपुर में ये कहा कि ये जो हमने नोटबंदी का डिसीजन लिया है, तो ये ऐसे नहीं लिया, हमने 10 महीने की पूरी तैयारी की थी। तो इसका मतलब, और यदि तैयारी की होती तो आज जो एटीएम और बैंकों के बाहर जो लोगों को दिक्कत जा रही है, पैसा अपना खुद का ही पैसा निकालने में जो दिक्कत जा रही है, तो मैं समझती हूँ ये प्रॉब्लम नहीं होती। 10 महीने के अंदर वास्तव में इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने अपना जो काला धन है उसको सफेद कराया है, अपने बड़े नेताओं का काला धन सफेद कराया है और जो उनके चहेते बड़े बड़े पूंजीपति धन्ना सेठ लोग हैं उनका काला धन इन्होंने सफेद कराया है। तो यदि पीएम ईमानदार है तो 10 महीने का ये हिसाब किताब इनको देना चाहिए। ये केवल अपने एमपीज और एमएलए का, वो भी 8 नवंबर के बाद 31 दिसंबर तक पूरे देश की जनता को ये बिल्कुल अनाड़ी समझते हैं क्या, नासमझ समझते हैं क्या? जनता ये सारी चीजों को देख रही है, तो ये केवल पूरे देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला इनका ये कदम है। जनता ये सारी चीजों को गंभीरता से ले रही है, इससे इनको कोई ज्यादा राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। और इनके जो ईमानदारी का ये जो अपने आप को प्रमाण पत्र देश की जनता के सामने वो देना चाहते हैं, मेरे ख्याल जनता इनको इसका ईमानदारी का प्रमाण पत्र देने वाली नहीं है। हमला हुआ है, ये दावा कर रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान डर गया है, लेकिन जिस तरह से अटैक हुआ है, इससे जवान शहीद हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखो, खास तौर से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद केंद्र की सरकार को तो जम्मू कश्मीर में जो सीमा पार वाला जो इलाका है या सीमा जो हमारी लगी है पाकिस्तान से, तो जितना इनको अलर्ट रहना चाहिए था, सतर्क रहना चाहिए था और पूरी तैयारी करनी चाहिए थी कि आतंकवादी बदले की भावना से या वहाँ की जो पाकिस्तान की सरकार है बदले की भावना से वो कुछ भी कर सकती है। मेरे ख्याल इस और सेंटर की सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तो जो भी अभी जिसकी वजह से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद लगातार तो वारदातें हो रही हैं। और अभी हाल ही में जो वारदात हुई है, आतंकियों ने जिस तरीके से जो सेना का जो ऑफिस है जहां पर सेना का सामान रहता है, तो वहां पर जो हमला किया है, मैं समझ तो उसमें हमारे
7 जो जवान है वो शहीद हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं आज मीडिया में देख रही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उन्होंने जो लोकसभा के अंदर स्टेटमेंट दिया वो कुछ हो रहा है, आतंकवादी जो वहाँ पे मारे गए मुठभेड़ में, और जमीनी हकीकत में कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल भी मुझे गंभीर नजर नहीं आ रही है। सरकार को गंभीर